द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मोस्ट मर्सीफुल। आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिलहाल मुकम्मल जारी। इसकी तारीफ की तरफ आए तो वो कुछ ऐसे बनती है कि ऐसा काम जो मुकम्मल हालत में मौजूदा ज़माने में जारी हो उसे कहते हैं फिलहाल मुकम्मल। ये टेंस अमूमन ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो माजी में स्टार्ट हुए हों बट स्टिल इट इज कंटिन्यू, जो अभी तक जारी हो। अगर मैं इसकी एक एग्जांपल आपको दूं तो वो कुछ ऐसे होगी कि हम 1980 से इस मकान में रह रहे हैं। अब ये जो 1980 है ये शो कर रहा है कि गुजरा हुआ वक्त है। एक ऐसा काम जो गुजरे हुए वक्त में शुरू हुआ हो लेकिन अभी तक जारी हो, रह रहे हैं, वो अभी तक जारी है, तो इसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये टेंस ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो माजी से स्टार्ट हो और अभी तक जारी हो। अब हम इसके आते हैं इसकी पहचान की तरफ कि इसकी पहचान क्या है। पहचान इसकी एक ये कि सेंटेंस के आखिर में रहा है, रही है या रहे हैं वगैरह आता है। लेकिन मसला ये है कि ये पहचान तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर भी यही आती है। तो इसकी मैं एग्जांपल देता हूं कि बच्चा रो रहा है। अब अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सिर्फ यही पहचान हो कि रहा रही सेंटेंस के आखिर में आता है तो वो तो इसके आखिर में भी आ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। तो इसके और इसके अंदर फर्क क्या है? इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर एक मेजर फर्क है, और वो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर एक टाइम फ्रेम दिया जाता है, एक वक्त की कैद बना दी जाती है, हमें एक वक्त के अंदर बाउंड कर दिया जाता है। बिलफर्क इसी को मैं कहता हूं कि बच्चा सुबह से रो रहा है। अब इसके अंदर ये लफ्ज सुबह इस्तेमाल करके उसने हमें एक टाइम दे दिया है, एक टाइम फ्रेम दिया है, एक वक्त के अंदर बाउंड कर दिया है। तो ये जो पहचान है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की उर्दू की पहचान है कि हम इसको उर्दू के अंदर कैसे इसकी पहचान करेंगे। अब हम आते हैं इसकी इंग्लिश की पहचान की तरफ कि इसके अंदर इंग्लिश में हम जब सेंटेंस लिखा होगा तो कैसे इसको पहचानेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैज, हैव बीन। हैज बीन आता है या हैव बीन आता है। उसके बाद फेल की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ होती है प्लस आईएनजी का इजाफा होता है। उसके बाद इसके अंदर सिंस एंड फॉर का इस्तेमाल होता है। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हमें इंग्लिश में पहचान। अब कंफ्यूजन कहां पर पैदा होती है कि सिंस का इस्तेमाल कहां पर होता है और फॉर का इस्तेमाल कहां पर होता है। वक्त यहां पर दो तरह के दिए जाते हैं, एक मुतय्यन वक्त होता है, एक गैर मुतय्यन वक्त होता है। मुतय्यन वक्त के अंदर सिंस का इस्तेमाल होता है, गैर मुतय्यन वक्त के अंदर फॉर का इस्तेमाल होता है। अब बात यह है कि जो मुतय्यन वक्त कौन से हैं और गैर मुतय्यन वक्त कौन से हैं। मुतय्यन वक्त हमारे पास ये है सिंस जहां पर इस्तेमाल होता है, उसके अंदर मॉर्निंग, नून, इवनिंग मीन सुबह दोपहर शाम। उसके बाद कोई भी आपको जो एक टाइम दिया जाता है, मतलब 3 बजे से 4 बजे से 5 बजे से जो एक क्लॉक टाइम होता है, एक मुतय्यन वक्त होता है, उसके लिए सिंस का इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास जो मंथ होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, या उनकी कोई डेट होती है मसलन 5 जनवरी से 5 जून से, वहां पर सिंस का इस्तेमाल आता है। उसके बाद ईयर्स, सालों को, और यहां पर साल फिक्स होते हैं, मसलन वो 1980 से 1982 से 2002 से 2005 से, तो जो फिक्स ईयर्स होते हैं वहां पर सिंस का इस्तेमाल आता है। मीन ये मुतय्यन वक्त होते हैं। अब आते हैं गैर मुतय्यन वक्त की तरफ जो कि यहां पर फॉर का इस्तेमाल होता है। जिस तरह हमने टाइम का एक बात की थी कि 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से वहां पर सिंस का इस्तेमाल होता है, इसी तरह यहां पर अगर टाइम गैर मुतय्यन हो, कैसे मसलन 2 घंटों से 3 घंटों से 4 घंटों से, हमें एग्जैक्ट टाइम का फिगर नहीं दिया गया, गैर मुतय्यन वक्त है, तो वहां पर फॉर का इस्तेमाल होता है।
इसी तरह हमने मंथ की बात की थी कि मंथ के अंदर हमें डेट जो है वो दे दी जाती है 5 जनवरी, 4 जनवरी, 3 जनवरी, 3 मार्च। लेकिन यहाँ पर डेट नहीं दी जाती बल्कि डेज बता दिए जाते हैं कि 2 दिनों से, 3 दिनों से, 4 दिनों से, 5 दिनों से। इसके बाद हमने यहाँ पर ईयर्स की बात की थी। ईयर्स के अंदर हमें एक्यूरेट फिगर दिया जाता है 1920, 1930, 2002, 2004, 2005, जबकि यहां पर हमें एक्यूरेट फिगर नहीं दिया जाता। यहां पर कहा जाता है 2 सालों से, पिछले 3 सालों से, पिछले 10 सालों से, तो एक्यूरेट फिगर नहीं होता है, गैर मुतय्यन वक्त होता है, उसके लिए हमें फॉर का इस्तेमाल होता है। तो ये सिंस और फॉर का इस्तेमाल है। अब चलते हैं इसके फार्मूला की तरफ कि इसके अंदर कौन कौन सी जो इसका स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, उसकी बनावट कैसी है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे बनती है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद उसका हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद हमने बीइंग का इजाफा करना है इसके साथ, बीइंग के बाद वर्ब आएगा विद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आता है सिंस या फॉर, और उसके बाद हमारा वो टाइम फ्रेम आता है जो हमें सेंटेंस के अंदर दिया गया होता है, सुबह से, शाम से, कल से, परसों से, वगैरह वगैरह। उसके बाद हमारा टाइम फ्रेम आ जाता है। अब हम एक सेंटेंस की इसकी एक प्रैक्टिस करते हैं कि हम 1980 से इस मकान में रह रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, हम, वी। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब था, हेल्पिंग वर्ब इसके थे हैज या हैव, सिंगुलर के साथ हैज आएगा, प्लूरल फॉर्म के साथ हैव आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब है हैव, साथ इसके हमने लगाना था बीन, इसके बाद आता है वर्ब, वर्ब हमारे पास है रहना, तो रहने के लिए लिव, जब हम इसको आईएनजी में तब्दील करेंगे क्योंकि फेल की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, लिविंग। इसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इस मकान में, इन दिस हाउस। उसके बाद हमारा सिंस या फॉर आएगा, तो यहां पर एक मुतय्यन वक्त दिया गया है, तो मुतय्यन वक्त के लिए सिंस का इस्तेमाल होता है, तो यहां पर आएगा सिंस। उसके बाद हमारा वो टाइम था जो हमें दिया गया है, और टाइम हमें क्या दिया गया, 1980। ये हमारा इसकी सेंटेंस की एक प्रैक्टिस मुकम्मल होगी। अगर सेम इसी के अंदर एक नेगेटिव सेंटेंस हो, मैं कहता हूं कि हम 1980 से इस मकान में नहीं रह रहे हैं, जब नहीं का इस्तेमाल आ जाएगा तो नॉट कहां पर आएगा, हमारा जो नॉट आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगाना है और फिर हमने बीन लगाना है। इसकी अगर हम प्रैक्टिस करें तो वो कुछ ऐसे बनेगी, सबसे पहले सब्जेक्ट है, वी आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब था, हैव आ जाएगा। अब क्योंकि हैव के बाद हमने नॉट लगाना है और फिर बीन लगाना है, फिर वही हमारा जो है वर्ब आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर का इस्तेमाल, और हमारा जो टाइम फ्रेम जो हमें दिया गया है। ये हमारी नेगेटिव की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो गई। इसके बाद हम चलते हैं अपने इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव सवालिया। अब सवालिया भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक जो फेल की फर्स्ट फॉर्म से जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है,
यानी कि सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। एक वो जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। बिलफर्ज मैं कहता हूं क्या बच्चा सुबह से रो रहा है। एक तो हमारे पास ये इसकी एक कंस्ट्रक्शन है। दूसरा है बच्चा सुबह से क्यों रो रहा है। तो ये हमारे पास दो टाइप है इंट्रोगेटिव की। इसको सिंगल सवालिया भी कहते हैं, इसको डबल सवालिया भी कहते हैं, जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। अब सिंगल सवालिया का फार्मूला जो है वो क्या है कि हेल्पिंग वर्ब होगा फिक्रे के शुरू के अंदर, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास बीन आ जाएगा, बीन के बाद हमारे पास आ जाएगा वर्ब, वर्ब के बाद हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वही हमारा सिंस या फॉर एंड टाइम फ्रेम जो हमें दिया गया होता है। अगर हम इसकी प्रैक्टिस करें, क्या बच्चा सुबह से रो रहा है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, हैज बीन या हैव बीन होता है। तो बच्चा चूंकि सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे हैज। उसके बाद था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे पास है बच्चा, चाइल्ड। उसके बाद आ जाएगा बीन, बीन के बाद वर्ब, वर्ब हमारे पास है रोना, वीपिंग। इसके बाद इसके ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसके बाद डायरेक्ट सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर क्योंकि मुतय्यन वक्त है, सुबह का वो बात कर रहा है, तो यहां पर सिंस आ जाएगा। और उसके बाद हमारा टाइम फ्रेम आता है, टाइम फ्रेम हमारा सुबह है यानी कि मॉर्निंग। ये इसकी प्रैक्टिस मुकम्मल हो गई है सिंगल सवालिया की। अब हम आते हैं डबल सवालिया की तरफ, जो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। तो उसके अंदर जी, तो डबल सवालिया के अंदर क्या था कि सबसे पहले हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, बाकी सेम स्ट्रक्चर यही रहता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर का इस्तेमाल है, एंड देन टाइम फ्रेम। अब अगर इसकी प्रैक्टिस करें कि बच्चा सुबह से क्यों रो रहा है, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होगा। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन व्हाई, उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन होता है, हैज या हैव होता है हमारे पास। तो चूंकि बच्चा सिंगुलर है तो हैज आएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे पास है बच्चा, चाइल्ड, बीइंग, वर्ब, वर्ब है रोना, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसके सेंटेंस के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट सिंस पर आएंगे। उसके बाद हमारा वो टाइम फ्रेम जो हमें दिया गया है यानी कि सुबह। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो एक जनरल इंट्रोडक्शन था वो मुकम्मल हो गया है कि, और इसके साथ ही हमारा जो प्रेजेंट मुकम्मल टेंस है वो भी कंप्लीट हो गया है। उसकी हम आपको एक मैं जनरल मिसाल दे देता हूं कि प्रेजेंट टेंस के अंदर टोटल 4 आगे उसकी टाइप्स आती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ता है, ती है आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर रहा है, रही है आता है। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर चुका है या लिया है, इस तरह के उसके अंदर आते हैं और नए वाले फिक्रे होते हैं उसके अंदर। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर भी
रहा है, रही है, प्लस टाइम फ्रेम होता है उसके अंदर एक हमें टाइम दिया जाता है। अब ता है, ती है, ते है, जस्ट इसको बनाने का तरीका है कि फर्स्ट फॉर्म आएगी इसके अंदर। रहा के अंदर इज एम आर और आईएनजी का इजाफा होगा वर्ब के साथ। चुका है के अंदर हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म होगी। परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर हैज बीन, हैव बीन, फेल की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का इजाफा हो जाएगा। इंतहाई इजी टेंस है। अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।